हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ मेरी तरह आप भी बिल्कुल बढ़िया ही होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं 1990 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम फिल्म अग्निपथ के बारे में, जिसका निर्देशन मुकुल आनंद ने किया है। फिल्म में आपको अमिताभ बच्चन के साथ मिथुन चक्रवर्ती मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म की बात करें तो यह फिल्म एक गैंगस्टर मान्या सुर्वे के जीवन से प्रेरित थी। इस फिल्म का शीर्षक अग्निपथ के नाम से जाना जाता है, जो कि एक कविता से लिखा गया है और वो कविता हरिवंश राय बच्चन यानी अमिताभ बच्चन के पिता द्वारा लिखी गई है। अग्निपथ पिछले कुछ वर्षों में एक मजबूत कल्ट फिल्म के रूप में विकसित हुई है। इसे बच्चन जी के करियर में एक मील का पत्थर माना जाता है और उनकी सर्वकालीन अत्यधिक सफल फिल्मों में से एक भी। अमिताभ बच्चन को उनके प्रदर्शन के लिए 38वें राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पहला राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। वह 36वें फिल्म फेयर पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और रोहिणी हट्टगांधी जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला है। 1990 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म होने के बावजूद फिल्म का कलेक्शन अपने उच्च बजट से काफी कम था और इस तरह फिल्म में फ्लॉप के रूप में रिकॉर्ड किया गया। फिल्म 2012 में जौहर के बेटे करण जौहर ने अपने पिता की श्रद्धांजलि के रूप में उसी शीर्षक के नाम से बनाया गया था। फिल्म का निर्देशन किया है मुकुल आनंद जी ने। पटकथा है संतोष सरोज और कादर खान की। लेखक है संतोष सरोज। निर्मित किया गया है यश जौहरी। अभिनय किया है अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, माधवी, नीलम कोठारी, डैनी डेंगजोगप्पा, रोहिणी हट्टगड़ी, आलोक नाथ। छायांकन किया है प्रवीण भट्ट। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जिन मिशेल जारे और आनंद बख्शी जी ने। वितरित की गई है धर्मा प्रोडक्शन। रिलीजिंग डेट 16 फरवरी 1990। बॉक्स ऑफिस बजट 102.5 मिलियन। तो बढ़ते हैं हम अपनी कहानी की ओर। फिल्म शुरू होती है गांव के एक बहुत चर्चित स्कूल मास्टर दीनानाथ चौहान आलोकनाथ, जो कि कांचा चीना एक अंडरवर्ल्ड डॉन डैनी डेंगजोगप्पा और उनका गिरोह, जो कि हेरोइन तस्करी के आधार पर योजना का स्थापित करने का विरोध करते हैं। कांचा और गांव के जमींदार दिनकर राव गोंगा कपूर द्वारा एक सेटअप घोटाले में बदनाम होने के बाद दीनानाथ को छेड़छाड़ करने वाले ग्रामीणों के द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता है और उसके परिवार को बेदखल कर दिया जाता है, जो कि चीना के लाभ के लिए बहुत अधिक था। उसने अपने पिता का बदला लेने और अपनी मां सुहानी चौहान रोहिणी हट्टगंडी के बलात्कार का प्रयास का बदला लेने के लिए और अपने पिता का नाम को साफ करने के लिए तीव्र इच्छा के साथ उनके बेटे विजय दीनानाथ चौहान अमिताभ बच्चन अपनी मां और बहन शिक्षा नीलम की देखभाल करने की जिम्मेदारी लेता है, जो कि भाग्य से एक अजीब मोड़ से उसे मुंबई अंडरवर्ल्ड के धुंधले अंडरवेली में उतरना पड़ता है। उसे गैंगस्टर हसमुख, अरविंद राठौर, उस्मान भाई, अवतार गिल और अन्ना शेट्टी दीपक शिर्के ने अपने कब्जे में लिया। सीडी पर अपने तरीके से काम करते हुए विजय एक अंडरवर्ल्ड किंग पिंग के रूप में विख्यात प्राप्त करता है। पुलिस आयुक्त MS गायतोंडे विक्रम खोगले द्वारा चेतावनी दी जाती है। उनके पूर्व मालिकों के द्वारा उनके जीवन पर संभावी हत्या के प्रयास के बाद जब उन्होंने उनके साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया। नीलिश दवाओं की तस्करी के संचालक। हालांकि विजय ने गायतोंडे की चिंता को खारिज करते हुए कहा कि वह पहले से ही नियोजित प्रयास से अवगत है और बिना किसी पूर्व आक्रमण या प्रतिरोध के इसे अंजाम देने का इंतजार रखता है। विजय की कार पर अकाओं ने घातक हमला किया, जिन्होंने उस पर कई फायरिंग की और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। तभी एक तमिल नारियल विक्रेता कृष्णा अय्यर MA मिथुन चक्रवर्ती द्वारा उसे खोजा जाता है, जो उसे अस्पताल ले जाता है और उसकी जान बचाता है और उसका अच्छा दोस्त भी बन जाता है और वह शिक्षा के अंग रक्षक के रूप में रोजगार पाता है। अस्पताल में अपने समय के दौरान विजय की देखभाल नर्स मैरी मैथ्यू माधवी करती है। कमिश्नर गायतोंडे के अनुसार विजय ने मूल रूप से अपने ऊपर हत्या का प्रयास करने की कोशिश की। यह एक जुआ खेला ताकि अपने अनुयायियों की धारणा में खुद को देवता की स्थिति में ऊंचा किया जा सके। अस्पताल में ठीक होने के दौरान कृष्णा विजय को उसके बिस्तर से चुपके से अपने आकाओं के हाथों एक और हत्या के प्रयास से बचाता है। विजय एक एक करके हत्यारों का निशाना बनाकर अपनी हत्या के प्रयास का बदला लेता है। वह हसमुख और उस्मान भाई को मारने से शुरुआत करता है, जो विजय के क्रोध से बचने के लिए पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद जेल में बंद हो जाते हैं।
विजय की माँ उसकी आपराधिक प्रकृतियों को दृढ़ता से अस्वीकार करती है और शिक्षा के साथ उसे अलग रखती है। एक रात जब विजय रात के खाने के कार्यक्रम में आता है तो उसकी माँ उसे अपने पिता के अच्छे नाम को बदनाम करने के लिए उसका पीछा करते हुए घर से भगा देती है। विजय हताश और परेशान मेरी के बाहों में सांत्वना चाहता है और उसके साथ एक रिश्ता शुरू करता है। तब शिक्षा का अपहरण कर लिया जाता है और अन्ना शेट्टी द्वारा एक झुग्गी में रखा जाता है, जो विजय द्वारा मारे गए अपने सहयोगियों की मौत का बदला लेना चाहता है। और कृष्णा द्वारा एक असफल बचाव प्रयास उन दोनों के बीच विवाद के साथ समाप्त होता है। विजय यह सुनता है और गुस्से में आकर अन्ना को मारने आता है। कृष्णा और शिक्षा के बीच घनिष्ठ मुठभेड़ उन दोनों के बीच की बढ़ती घनिष्ठता का कारण बनती है और वे एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। विजय नाराज है और अपनी माँ के साथ संबंधों के खिलाफ जोरदार विरोध करता है, लेकिन जब उसकी माँ उसे अस्वीकार करती है और कृष्णा को अपना तो उसे फिर से फटकार लगाई जाती है। इस मामूली से चोट से स्तंभ और गहराई से आहत विजय मेरी से सांत्वना चाहता है और बाद में उससे शादी कर लेता है और अपनी माँ के पक्ष को हासिल करने के लिए सही तरीके से चीजों को करने का संकल्प करता है। कांचचीना के साथ अपने गांव में प्रवेश की अनुमति देने के लिए एक सौदा काटने की बात विजय कई रणनीतियों को गतिविधि देता है और चीना के आपराधिक कार्यों को कम करता है और उसे गांव का कानूनी स्वीकार हासिल करता है। वह कांचा के गूंगे गोरा बॉस क्रिस्टो को मारता है। पूर्व में कमिश्नर गायतोंडे की हत्या के लिए भेजा था। जिस तरह से उसके पिता की हत्या की गई थी, उसी तरह से वह बदनाम और गरीब ग्रामीणों के हाथों दिनकर राव की हत्या करा देता है। बदला सबसे अच्छा ठंडा परोसा जाने वाला व्यंजन है, क्योंकि विजय ने दीनानाथ चौहान के बेटे के रूप में अपनी पहचान के बारे में चीना को सूचित किया। चीना की लेला की व्यवस्था करके चीना को जेल में डाल दिया। अर्चना पूरन सिंह कांचा के खिलाफ अदालत में गवाही देना। लेला खुद को वेश्या की बेटी शांति के रूप में प्रकट करती है, जिसने उसे बदनाम करने के लिए मास्टर दीनानाथ को स्थापित करने की मदद की थी और वह कांचा को वापस पाने के लिए विजय का तुरूप का पत्ता रहती है। विजय अपनी माँ को गांव में लेकर आता है और खुद को उसके पक्ष में पाता है, लेकिन चीना गवाहों को मारने और विजय के परिवार को अपहरण करने और बंधक बनाने की व्यवस्था करके उसकी रिहाई सुनिश्चित करता है। विजय के लिए यह आखिर तकनीक है जिसे अपने आपराधिक तरीकों पर लौटना और उन्हें बचाने के लिए आग की राह पर चलने के लिए मजबूर किया जाता है। एक हिंसक और खूनी संघर्ष होता है, क्योंकि चीना ने हर इमारत पर बमबारी की और पूरे गांव को ध्वस्त कर दिया। इससे पहले कि विजय उसे मार देता है, उसे उग्र आग में फेंक देता है और उसे जिंदा जला देता है। कांचा द्वारा उन पर लगाए गए विभिन्न गोलियों के घावों के कारण विजय ने दम तोड़ दिया। अपने परिवार के पुराने घर की जगह पर अपनी माँ की गोद में मरते हुए विजय अपने चुने हुए जीवन और अपने द्वारा किए गए कार्यों को सही ठहराने की कोशिश करता है कि वह वास्तव में अग्निपथ आग का मार्ग अपने पिता की कविता को एक लड़के के रूप में सिखाया गया था। अपने परिवार के लिए न्याय पाने के लिए चला गया और जोर देकर कहा कि वह अपराधी नहीं है। अतः मैं उसे क्षमा कर देती है और स्वीकार करती है कि वह कभी अपराधी नहीं था और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हम आपको इसी तरह के नए वीडियो